नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। शिक्षक हमें जिंदगी की राह दिखाते हैं, अपनी मेहनत और लगन से छात्रों की जिंदगी रोशन कर देते हैं। इन्हीं शिक्षकों की बदौलत समाज और देश का निर्माण होता है। ऐसे 18 शिक्षकों को बिहार सरकार ने राजकीय शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस खास कार्यक्रम में हम आपको इन शिक्षकों की कहानी दिखाएंगे, साथ ही कुछ अनोखे शिक्षकों के बारे में भी बताएंगे। देखिए हमारा खास कार्यक्रम गर्व है गुरुजी। स्कूल शिक्षा का मंदिर होता है और शिक्षक भगवान। ऐसे ही 20 शिक्षकों को बिहार सरकार ने इस साल राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। आखिर क्या है इन अनोखे शिक्षकों की कहानी, कैसी रही है इनकी उपलब्धियां और क्यों ये शिक्षक अपने छात्रों के लिए भगवान का दर्जा पा चुके हैं, आइए आपको बताते हैं इन शिक्षकों की सफलता की अनोखी कहानी। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के इन शिक्षकों ने अपनी मेहनत और लगन से छात्रों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण आज पूरे राज्य में उनका नाम है। चाहे बात स्कूली शिक्षा की हो या लड़कियों को स्कूल से जोड़ने की, अपने अनोखे काम से इन शिक्षकों ने बिहार का नाम रोशन किया है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ शिक्षकों के बारे में। शशिभूषण शाही छपरा के एकमा के तेसुआर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं। शशिभूषण खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए जिले में मशहूर हैं। इनकी पढ़ाने की शैली कुछ ऐसी है जिससे बच्चे उन्हें शिक्षक कम और दोस्त ज्यादा समझते हैं। एकमा के तेसुआर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक शशिभूषण शुरू से ही शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। कई बार पुरस्कृत हो चुके शशिभूषण ने राजकीय पुरस्कार पाकर एक बार फिर से सारण जिले का नाम रोशन किया है। मैं तो जब विद्यालय गया था तो विद्यालय प्राइमरी था, उसमें 100 बच्चे थे। मैंने विद्यालय के प्रति पूरा समर्पित होकर गांव में घूमकर बच्चों को बुलाया और पहले छात्र संख्या बढ़ाया। जो लोग अनामांकित थे उनको नामांकित कराया और 1 साल के बाद विद्यालय को हमने उत्क्रमण कराया। अब वो 1 से 8 तक का विद्यालय हो गया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय टेसुआर। छपरा के ही नसीम अख्तर ने भी राजकीय शिक्षक पुरस्कार पाकर जिले का नाम आगे बढ़ाया है। नसीम नगरा प्रखंड के बीवी राम हाई स्कूल के शिक्षक हैं। वो सुपर 30 बैच भी चलाते हैं, जहां इंटर और मैट्रिक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा नसीम अख्तर डिजिटल माध्यम से भी सरकारी स्कूलों के छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। वो पिछले कई सालों से सारण में सरकारी स्कूल के शिक्षा में काफी अहम योगदान दे रहे हैं। मैं बिहार सरकार आम शिक्षा विभाग को धन्यवाद देता हूं कि इस के लिए मुझे उन्होंने जो समझा। इसमें सबसे पहले मेरा कार्य बच्चों के लिए नए नए रोज प्रयोग है, इनोवेटिव आइडिया है और नए नए तरीक़ा से बच्चों को पढ़ाना है। मेरी रचनाएं जर्नल के रूप में हैं, वो इंटरनेशनल जर्नल के रूप में है, उससे संबंधित है। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये ऑडियो वीडियो दोनों विजुअल में बच्चों को मैं शिक्षा देता हूँ। उसके बाद डिजिटल पेपर के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। हर एक चैप्टर का रोज़ डिजिटल अखबार में मेरा आता है मटेरियल्स। बच्चे बहुत लाभान्वित होते हैं। अपने ही जिला नहीं अपितु अन्य जिलों में भी ये मटेरियल मैं शिक्षकों के माध्यम से, अधिकारी लोगों के माध्यम से मैं भेजा करता हूँ निरंतर। भोजपुर की शिक्षिका कंचन कामिनी को प्रदेश में स्कूली शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मान से नवाजा गया है। कुछ अलग करने का जज्बा रखने वाली कंचन कामिनी दिव्यांग हैं, लेकिन इनके हौसले बुलंद हैं। कंचन जगदीशपुर प्रखंड के दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय कहतू मसूड़ी की प्रभारी प्रधान शिक्षिका हैं। भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से 25 किलोमीटर दूर दिलीप नारायण +2 उच्च विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और स्कूल को एक नए कलेवर में तैयार किया। स्कूल में अत्याधुनिक साइंस लैब बनाने के साथ साथ क्लासरूम बनाने में भी मदद की।
देखिए, मैंने शुरू से ही विद्यालय की अच्छाई के लिए काम किया, कभी पुरस्कार के लिए काम नहीं किया, लेकिन पत्र निकला है जिसमें कि अपने कार्यों को समेकित करके ऑनलाइन करना था, तो मैंने वो किया और हमारा सिलेक्शन हुआ। मुझे कल शाम को पता चला कि हमारा लिस्ट में नाम है। कुल 3 लोगों का नाम गया था? जी हाँ, से 3 लोगों का नाम ऑनलाइन डीओ सर अप्रूव किए थे, तो फिर उन लोगों का नहीं है। भोजपुर जिले से सिर्फ मेरा ही नाम वहाँ पे 5वें। कौन से गैर शैक्षणिक कार्य थे, यूनिट थे जो आपने किया है? अलग से ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों के घर घर घूम के उनको स्कूल से जोड़ना, लड़कियों को अलग से स्कूल ज़्यादा उनको देना, फिर म्यूज़िकल बैंड बनाया मैंने स्कूल में, जो अपने आप में एक बहुत अलग चीज़ था, और बच्चे हमारे जीते, स्टेट लेवल पे जीते। फिर ईस्ट जोन में गए, रांची में प्रोग्राम था, वहाँ भी 3rd प्राइज़ आया। कंचन कामिनी कहतू मसूड़ी गांव की ही रहने वाली हैं। उनके पति इंजीनियर हैं और चेन्नई में काम करते हैं। उनकी पढ़ाई आरा के मिशन स्कूल और फिर BHU से हुई है। वो बचपन में डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन नहीं बन सकी। अपने सपनों को वो छात्रों के लिए पूरा करना चाहती हैं। यही वजह है कि उन्होंने घर घर घूमकर लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और फिर ग्रामीण परिवेश के बच्चों को लेकर एक बैंड पार्टी बनाई, जिसने रांची में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीत भी हासिल की। राजकीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कंचन कामिनी का चयन उनके शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए किया गया है। बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड की विभा रानी को भी राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विभा बलिया के साहेबपुर कमाल प्रखंड के आदर्श मध्य विद्यालय तरबन्ना की प्रधानाध्यापिका हैं और शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के साथ साथ छात्रों का मानसिक विकास और विद्यालय के रखरखाव के लिए समर्पित रहने वाली मानी जाती हैं। अपने कार्यकाल के दौरान विभा रानी ने छात्रों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए कई रचनात्मक काम किए। वो अक्सर अपनी रचनाओं का काव्य पाठ कर छात्रों को लिखने के लिए भी प्रेरित करती हैं। स्कूल और आसपास की स्वच्छता पर भी काफी ध्यान देती हैं और छात्रों के लिए जारी सरकारी दिशा निर्देशों को भी पूरी तरह से अमल में लाती हैं। जिस वक्त मैं यहाँ आई थी उस वक्त यहाँ फुल प्लेज HM मौजूद थे। मैं उनके संरक्षण में एक एज ए टीचर काम करने लगी। उस वक्त 7-8 कमरे का खपरेल मकान था जो जीर्ण शीर्ण हालत में था। बरसात के दिनों में पानी उससे रिश्ता था, बच्चे को छुट्टी दे देनी पड़ती थी। हम हर चीज़ में बच्चे को इंस्पायर अवार्ड है। आज 3 साल से मेरे बच्चे इंस्पायर अवार्ड प्रत्येक साल जीत रहे हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस होता है, वह 2 साल से प्रत्येक साल मेरे स्कूल के बच्चे जीत रहे हैं और मैं उन्हें अभी भी इंस्पायर अवार्ड और बाल विज्ञान कांग्रेस का समय है और मैं अभी भी उसकी तैयारी आज भी करवाई हूँ और करवाती रहूँगी। अभी मुझे राजकीय सम्मान मिला है और मेरे बच्चे और हम सभी ने कल ही यह चेतना सत्र में वादा किए हैं कि हम और मेहनत करेंगे जो अगले साल हमें नेशनल अवार्ड मिले। शिक्षक दिवस पर राजकीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित दरभंगा की शिक्षिका श्रुति कुमारी अपने अनोखे काम के लिए जानी जाती हैं। श्रुति छात्रों को पढ़ाई से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती रही हैं। वो शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई पर पूरा ध्यान देती हैं। उन्होंने कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइन का न सिर्फ खुद पालन किया बल्कि जन जागरण कर गांव और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किया। श्रुति कुमारी दरभंगा के मझौलिया पंचायत के होरलपट्टी उत्क्रमित मध्य विद्यालय की शिक्षिका हैं। दरभंगा जिले से राजकीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाली वो दूसरी शिक्षिका हैं। उनके अलावा भारती रंजन कुमारी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। ऐसे कार्य करती हूँ जिससे कि मेरे विद्यालय का नाम रोशन हो, मेरे घर का नाम रोशन हो, मेरे परिवार के लोगों को मुझ पर गर्व हो और मेरे फैमिली में भी सभी लोग हैं शिक्षा जगत से ही थे और मैं भी चाहती हूँ यहाँ कि मेरे से जितना हो पाए उतना मैं अपने विद्यालय में अपने बच्चों को और अपने शिक्षकों के साथ मिलकर अपने विद्यालय को और भी गौरवान्वित महसूस करूँ और उसके लिए हमें बहुत खुशी है करते हुए और सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, यही बात है। और मैंने PhD भी रिसर्च किया है, उसमें महिला के प्रति था मेरा कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के संबंध में, तो उन लोगों का भी मैंने अध्ययन किया है। नवादा शहर स्थित प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय की महिला शिक्षिका मंजू कुमारी को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने शिक्षा के अलावा लड़कियों को जागरूक करने और उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं। मंजू स्काउट एंड गाइड से भी जुड़ी हैं, छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की भी जानकारी देती हैं। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट से भी जुड़ी हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब भी चलाती हैं और छात्राओं को कानूनी सेवा प्राधिकार के तहत छात्राओं को कानूनी जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इससे पहले भी मंजू को शिक्षा विभाग की तरफ से जिले के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का अवार्ड दिया जा चुका है। साथ ही बालिका उत्थान के लिए किए गए उनके काम के लिए वो कई बार प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर सम्मानित हो चुकी हैं। मैं क्या दूं बच्चियों के लिए जो इनका सर्वांगीण विकास हो, ये सोचकर मैं स्काउट गाइड से भी जुड़ी ताकि इसका सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो। मैं एडवांस गाइड कैप्टन भी हूँ। इसके तहत बहुत सारा प्रोग्राम इन लोगों को करवाती हूँ ताकि फिजिकल फिट रहेगी तो मेंटली रूप से अपने ही फिट हो जाएगी। और इसके अलावा फिर मेरे यहाँ लीगल लिटरेसी क्लब भी चलता है, उसका भी मैं इंचार्ज हूँ। उसके तहत बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बच्ची नहीं जानती है कि कुछ घटना ऐसा घटा तो मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, तो कानूनी रूप से जागरूक भी करने का काम मैं करती हूँ। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के रसलपुर मिडिल स्कूल के शिक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा पढ़ाने के अपने अनोखे स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। स्कूल के छात्रों के बीच वो काफी लोकप्रिय हैं और इलाके में भी जाने जाते हैं। चाहे बात स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की हो या छात्रों को स्कूल से जोड़ने की, वो हर जगह अपने काम से प्रभावित करते रहे हैं। छात्राओं को स्कूल से जोड़ने और उनकी शिक्षा के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दिखाते हैं कुछ अनोखे टीचर्स की कहानियां। चाईबासा के देवेंद्र सर की मस्ती की पाठशाला में बच्चों की भीड़ कम ही नहीं होती और जब बच्चे बोर होने लगते हैं तो देवेंद्र सर बच्चों को साथ डांस करने लग जाते हैं। पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर देवेंद्र सर मशहूर रंगकर्मी भी हैं और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम भी करते हैं। ये मस्ती की पाठशाला है। पहली नजर में आप धोखा खा सकते हैं कि ये किसी डांस एकेडमी का नजारा है या वाकई स्कूल का दृश्य। दरअसल चाईबासा के चर्चित देवेंद्र सर की इस पाठशाला को देखकर फिल्म तारे ज़मीं पर की याद आ जाती है। पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में ये अनोखी पाठशाला लगती है जिसमें बच्चे खेल खेल और बिल्कुल अनोखे अंदाज में अक्षर ज्ञान सीखते हैं। आदिवासी बहुल इस क्षेत्र के बच्चे इस मस्ती की पाठशाला में पढ़कर फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोलते हैं। I can talk English. I can dance English. I can rock English. Zup 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 zup. Because English is a very funny language. यहाँ बच्चे अनोखे अंदाज में डांस करते हुए पढ़ाई करते हैं। इस स्कूल में कोई बच्चा पेंटिंग करता आपको दिख जाएगा तो कोई योग करता हुआ मिलेगा। देवेंद्र सर अपने छात्रों की क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर देवेंद्र मिश्रा एसटीएम पब्लिक स्कूल में छोटे बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी और ड्राइंग समेत कई विषयों की पढ़ाई कराते हैं और जब किताब से बच्चों का मन भर जाता है तो उनके साथ खुद डांस भी करते हैं। यहाँ वहाँ ना फेंक, देख 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 तू यहाँ वहाँ ना फेंक, देख फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। तो क्या करें भैया? गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। लॉकडाउन के दौरान देवेंद्र सर ने अनोखे अंदाज से बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। बहुत अच्छे, चलिए शुरू करते हैं। देवेंद्र सर बड़े बच्चों को नेट जेआरएफ जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाते हैं। वो जाने माने रंगकर्मी भी हैं और चाईबासा के चौक चौराहों पर अक्सर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते नजर आ जाते हैं कि जो चाहे पढ़ ले, तब तो ऐरा गहरा नथु ठहरा। उनके निर्देशन में ही नाट्य संस्था इप्टा चाईबासा ने अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिता ताज रंग महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ नाटक का अध्यक्षीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से शुभम गुप्ता की रिपोर्ट।
झारखंड की उपराजधानी दुमका में कोरोना काल में घरों की दीवार पर ही ब्लैक बोर्ड बनाकर सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों के लिए अनोखी कक्षाएं चला रही हैं। महीनों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। शिक्षक दिवस पर इस अनूठी कक्षा से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। दुमका का जरमुंडी प्रखंड आदिवासी बहुल पिछड़ा इलाका है। यहाँ के गांवों में नेटवर्क की तो समस्या है ही, गरीब बच्चों के लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के बच्चे कोरोना काल में कैसे पढ़ते? इसी समस्या का हल डूमरथर विद्यालय के प्रिंसिपल ने ढूंढ निकाला। घरों की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड है तो घर के ठीक सामने देहरी पर कक्षाएं चलती हैं। यह अनोखा क्लासरूम इतना हिट हुआ कि इलाके के सभी बच्चे सपन सर की क्लास में खींचे चले आते हैं। हम लोग यहाँ 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड में, और सपन सर का आइडिया हुआ कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ाई की जाए, और गांव वालों ने और पिताजी ने मिलकर ये ब्लैक बोर्ड बनाया है। और जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पे भी पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 साल से लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ और हम लोग को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ने की में। और यदि हम लोग यहाँ पर पढ़ाई नहीं करते तो हम लोग अपना पिताजी जैसे काम करते हैं, मजदूर हैं, उससे ही हम लोग मजदूरी करते। दीवार पर ककहरा पढ़ रहे ये ग्रामीण बच्चे बेहद उत्साहित हैं, तो इन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक भी खुश हैं। शिक्षा हासिल करने की ललक बच्चों में ऐसी जगी है कि एक भी कक्षा मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि कोरोना काल में स्कूल जाकर पढ़ाई करने से यही बेहतर है, वो भी कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए। ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक नई तरीका का इजाद किया। बच्चों के घर के द्वार पर ही ब्लैक बोर्ड का निर्माण कर दिया गया है। बच्चे लगातार 2020 से ही हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अभिभावकों के पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है, जिस कारण हम बच्चों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकते थे। उस परिस्थिति में हम कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सभी के लिए मास्क, सभी के लिए चौक, सभी के लिए डस्टर की व्यवस्था किया, और लगातार इसमें सभी का, मुझे समुदाय का, सबों का बहुत सहयोग मिला है। झारखंड की उपराजधानी में शिक्षा की ऐसी तस्वीरें वाकई अनूठी हैं। कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों के घरों में ही पढ़ाई की यह अनोखी व्यवस्था से न सिर्फ बच्चों को फायदा मिल रहा है, बल्कि शिक्षक दिवस के मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल बच्चों को खास अंदाज के जरिए याद भी कर रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के मौके पर आज के दिन को हर साल शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उनके पद चिन्हों पर चलने वाले आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मुकाम हासिल करने के बाद भी अपना फर्ज नहीं भूलते। भोजपुर में भी एक ऐसे शिक्षक हैं जो रिटायर होने के बाद भी पिछले 18 सालों से स्कूल आकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और छात्रों में ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोजपुर के तरारी प्रखंड के सिकरौल स्थित नेहाल पांडे +2 स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य सिद्धनाथ राय की कहानी निराली है। 18 साल पहले सेवानिवृत्त हुए, लेकिन आज भी उसी लगन और जज्बे से स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यूपी के बलिया जिले के रहने वाले हिंदी के शिक्षक सिद्धनाथ बताते हैं कि शुरू से ही उनका ये लगाव इस स्कूल से रहा और सिकरौल गांव के लोगों से मिला प्यार ही ऐसा कि वे शिक्षा का दान लगातार कर रहे हैं। मैं 31/1/2003 को सेवानिवृत्त हुआ है। तो ज्ञान दान देने की वस्तु है। ऐसे तो हिंदी में लोग पढ़ाते हैं कि ज्ञान देने की वस्तु है, दान देने की वस्तु है। हाँ, लिखित दे दिया था। शुरू से कहते, शुरू से मैं आया तब ऐसा जुड़ाव हो गया ना। इधर के जितने गाँव के लड़के आते थे सब गार्जियन ये समझते किसी जात के हो, सब जानते हमारे घरे का है। सिद्धनाथ राय अपने स्कूल के साथी शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा से कम नहीं। इसी स्कूल में आज ऐसे कुछ शिक्षक हैं जो कभी इसी स्कूल में पढ़ते भी थे। ऐसे में स्कूल के दूसरे कर्मचारी भी सिद्धनाथ से प्रेरणा ले रहे हैं। देखिए सर में अब भी सरप्लस एनर्जी है। अरे सर को इतना लगा भी इधर क्षेत्र से हो गया है कि अब गांव में जाने पर भी सर को मन नहीं लगेगा। समझिए कि सर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं,
अगल बगल गांव में भी जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी तरह का धार्मिक अनुष्ठान हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सभी में भाग लेते हैं सर। शिक्षकों को प्रेरणा दे रहे 79 वर्षीय शिक्षक सिद्धनाथ राय न सिर्फ ज्ञान का दीपक जला रहे हैं, बल्कि अन्य शिक्षकों को शिक्षा जगत में कुछ करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर न्यूज़ 18 ऐसे शिक्षक को सलाम करता है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। और हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।